वअला आलिहि व अस्हाबिहि अरबाबिज़्ज़ुहद वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश कर लूं कि आज की ये मजलिस किसी आम जलसे की मजलिस नहीं है। जलसे, महफिलें, मजलिसें, कॉन्फ्रेंसें जब बाहर होती हैं तो या तो आपके घर में होती हैं या तो हमारे घर में। मगर जब एक मदरसे में जलसा होता है, जब एक दीनी इदारे में जलसा होता है, तो उस वक्त वो मजलिस ना आपके घर में होती है ना हमारे घर में होती है, वो रसूल की मजलिस होती है और रसूल के घर में। एक बात हमें बताएं आप, अगर किसी बड़े के घर में आपको बैठने की जगह मिल जाए तो आप उस जगह को छोड़ना चाहेंगे? मेरे रसूल से बड़ा इस दुनिया में कोई है जिनकी अज़मत शान का आलम ये है कि खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल। ये जो कुर्सियां छोड़ के चले गए उनके लिए मैं दो जुमले कह लूं। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ऐसी अजीम ज़ात के घर का प्रोग्राम है और आप बाहर चाट और समोसा खा रहे हैं, है ना? मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ी हैरत होती है कि मदरसे के जलसे में लोग तफरीह करने आते हैं। हालांकि ये मजलिस वो मजलिस होती है कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिस इंसान को उलमा की सोहबत में बैठने की एक साअत मुयस्सर हो गई। आप सभी हजरात इस वक्त कहाँ बैठे हैं? मदरसे में बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं? नेताजी के साथ कि अभिनेता जी के साथ? आप किसके साथ बैठे? उलमा की सोहबत में बैठे।
अब साइलेंट मूड में न रहो, इसलिए कि हम दरसगाह से जुड़े हुए बड़े मुफट मुदर्रिस हैं। और मुदर्रिस का ये मिजाज होता है कि जब तक सामने बैठने वाले तलबा सर ना हिला, आपके अल्फाज में जब तक मूड ना हिला, तब तक सबक का जुमला आगे नहीं बढ़ता। हमारे मोहतरम जिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिंदगी पैदा करके गए थे, मगर ये जिंदगी बड़ी आर्जी साबित हुई। मुझे यकीन था कि आप सभी हजरात बैठेंगे और मेरे मखदूम, मेरे करम फरमा, इस इलाके में मुझे पहचान अता करने वाले मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा सैयद एहतशामुद्दीन साहब क़िबला, ऐसी हस्तियाँ आपके सामने बैठे हैं। आपको तो मौका गनीमत समझ करके इनके और करीब बैठना चाहिए, है ना। अल्लाह ताला आप सबको इस बात के समझने की तौफीक अता करे। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली की ज़ात वो ज़ात है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत के उलमा बनु इसराइल के अंबिया की तरह हो गए। ये उलमा है, इनका मकाम ये है कि बनु इसराइल के अंबिया का जो मकाम था, उनकी जो अज़मतें थी, उनकी जो रिफ़ातें थी, वो अज़मतें, वो रिफ़ातें अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत को अता फरमाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि मौला, नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत के उलमा में से किसी आलिम का दीदार करा दे। बात समझ में आ रही है? इतने साइलेंट रहोगे तो हम कैसे बोल पाएंगे? थोड़ा आवाज बुलंद करो ना। अभी गाना गाना हो तो यहाँ गाओगे, वहां पचपड़ो चौराहे सुनाई देगा। और सुभान अल्लाह कहला हो तो बेचारे बगल वाले को देखते हैं कि यही कह देता तो अच्छा। यानी हक बात बोलने में आप शर्माते हैं। यहाँ तो अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, यहाँ तो अल्लाह के मुकर्रम मलाइका मौजूद हैं। जिस कदर आप तस्बीह तहलील कहेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, सब रजिस्टर में लिखा जाएगा। यहाँ रहेंगे तो उसका अजर मिलेगा, मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला उसका सवाब पाओगे, है ना। अल्लाह जल्ला शानुहु उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जिस आलिमे दीन की रूह को पेश किया था, वो कोई और नहीं थे, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली की रूह थी। इतने बुलंद पाया आलिम, इतने अजीम आलिमे दीन इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान को आलिमे दीन के सोहबत में एक लम्हा बैठने का एहसास हासिल हो, जिस शख्स को आलिमे दीन की मजलिस में बैठने का मौका और शरफ मिल गया, अल्लाह के खजाने करम से उसे साल भर के रोजा और नमाज का सवाब मिल गया। एक महीना का रोजा रखना होता है, 55 बहाने आप करते हो। और नमाज का हाल तो अल्लाह खैर फरमाए। कोई जो बेचारे रिटायर्ड लोग हैं वो 5 वाले हैं, जो काम वाले हैं वो 8 वाले हैं, और कुछ कम वक्त बेचारे हैं वो 360 वाले हैं, और जो एकदम कम वक्त हैं वो घाट वाले। अब नक़ीब अहले सुन्नत जिनके लहजों को सुन सुन करके हम लोग किसी लायक हुए हैं, हज़रत अल्लामा मुस्तकीम नईमी साहब क़िबला मोहम्मद मुस्तकीम हज़रत बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के टाइम में किस तरह के तकरीर की ज़रूरत है ना। अब अगर हम बड़ी गहरी हदीस सुनाएं, बड़ी
नुक्ता अफरीनी करें और बहुत गहराई में जाकर के शरह हदीस करें, तफसीर की निकात बयान करें, तो सब सर से आपके ऊपर चला जाएगा। आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं मुसलमान कि ये सोहबत और ये मौका अल्लाह अगर आपको नसीब करे तो इसे जाये नहीं करना। रास्ते पर लगी हुई दुकानें आपको रोज मिल जाएंगी, ये चाट और समोसे आपके चौराहे पे भी मिल जाएंगे, ये पान गुटखा सिगरेट ये सारी चीजें तो आपके नुक्कड़ की दुकान पे भी मिल जाएंगे, मगर बरकत के ये लम्हात आपको कहां मिलेंगे? रहमत की ये घड़ियां आपको कहां नसीब होंगी? सवाब के ये मौके आपको कहां मिलेंगे? आप तो वो खुश नसीब इंसान हैं कि जिसे किसी और ने नहीं बुलाया है, कायनात के ताजदार ने बुलाया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ऐसी खुश नसीबी पा करके आप यार चाट समोसे में पड़े, मुझे बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता करे। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि एक आलिम दीन, एक आलिम बरहक, उसकी सोहबत में बैठने से हमें मिलता क्या? हजरात, मैंने बहुत पहले एक हदीस पाक पढ़ा था। मेरे आका इरशाद फरमाते कि तुमने अगर जैद का चेहरा देखा तो जैद को देखो। मैं तमसील के जरिए समझा रहा हूं, है ना, इसलिए कि सबक ऐसे ही समझाया जाए। तुमने अगर जैद का चेहरा तो जैद का चेहरा देखा तो जैद को, अगर बकर का चेहरा देखा तो बकर को, खालिद का चेहरा देखा तो खालिद को, अमर का चेहरा देखा तो अमर को। मगर 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 इसी रूए जमीन पर अल्लाह ने एक ऐसा रुखे नास पैदा किया, एक ऐसी हस्ती पैदा की जिसके चेहरे की चमक के सामने चांद और सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाती है। आसमान के सितारे जिससे नूर की खैरात लेते हैं, और जिसके रुखे नास की शान ये है कि हम सबके इमाम, इमामों के इमाम, हजरतों के हजरत, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उलमा फरमाते हैं कि अगर कुरान नाज़िल ना होता, सिर्फ रसूलुल्लाह का चेहरा होता, तो पूरी कायनात में लोग नबी का चेहरा देखते जाते, मज़हब इस्लाम से लोग छूटते जाते। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे नास। एक बार हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल, आप मदीने तैयबा में, आपने मदीने तैयबा में ऐलान कर दिया कि रअयतु रब्बी फिल मदीना। उलमा बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे उस्ताद हैं, दादा उस्ताद हैं, परदादा उस्ताद हैं। मैं इनको सबक सुना रहा हूं और आपको मैं अपनी बातें समझा रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रअयतु रब्बी फिल मदीना। हजरत उमर दुर्रे वाले, मैं तो कहता हूं कि ऐसे दुर्रे वाले थे कि जिस रास्ते से गुजर जाते थे नालायक शैतान उस रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं करता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हजरत अबू हुरैरा का ये कौल सुना, हाथ पकड़ा, रसूल की बारगाह में ले गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू हुरैरा कलंदर हो गए। अबू हुरैरा दीवाना हो गया। मेरे आका फरमाते हुआ क्या? कहा, ये कह रहा मैंने अपने रब को मदीना में देखा। आका इरशाद फरमाते हैं कि इसने जो कहा है सच कहा है। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कैसे सच हो सकता है? अल्लाह जमीन से पाक, जमान से पाक, जिस्म से पाक, जिस्मानिया से पाक, मकान से पाक, जहद से पाक, सम से पाक, हाथ से पाक, पैर से पाक, चेहरा से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक। अल्लाह ताला जिस्म के जमील लवाज़िमात से पाक। उसकी शान ये है इस कदर लामहदूद कि हमारे आंखों की पुतली में ना समा सके। आखिर अबू हुरैरा ने रब को देखा तो कैसे देखा? समझ में आ रही है? ज्यादा गहरी तो नहीं हो रही ना?
अरे जरा पीछे वाले भी बोल दो भाई। नहीं बोलेंगे, है ना? चाय नहीं पिए हैं, अब सबको तो चाय नहीं पिला सकते भाई, जो पिलाया जा रहा है उसको पी लो। यहाँ स्टेज से आपको चाय नहीं, मोहब्बत रसूल का जाम जरूर पिलाया जाएगा। इल्म का फैदान आपको जरूर पिलाया जाएगा। और आज की इस मजलिस में हम चाय पीने के लिए नहीं बैठे हैं, उलमा की ज़बान से, आक़ाए दो जहां के वसीले से यहाँ पर हम अगर बैठे हैं तो चाय पीने के लिए नहीं, नबी के दस्ते करम से हम मुस्तफा के हाथों से जामे कौसर पीने के लिए। जिंदाबाद। इतनी बूढ़ी रात में इतना जवान खतीब। आपसे मैं अर्ज करो, आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, अना मिरअतुल हक। ए उमर सुनो, मैं अल्लाह की जात का आईना हूं। अना मिरअतुल हक, मैं अल्लाह की जात का आईना। फमन रआनी फक़द रअल हक, जिसने मुझे देख लिया समझो उसने अपने खुदा को देख लिया। जिसने मुस्तफा को का दीदार कर लिया उसने समझो अपने खुदा का दीदार कर लिया। यही तो मफहूम है जिसे हम सबके इमाम ने समझाया, आला हजरत ने समझाया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं गुंजी सकार की। और थोड़ी बेदारी पैदा हो जाए तो हो सकता है और कुछ बातें निकल आएंगी। उलमा की मजलिस में आप बैठे हैं ना, इस मजलिस में बहुत सारे लोग आए होंगे पास पड़ोस के बच्चे की दस्तारबंदी की रस्म निभाने के लिए, है ना? वो सोच रहे होंगे मौलाना साहब कब अपनी गुफ्तगू खत्म करें, कब हम अपने बाबू को दूल्हा बनाएं और उसके गले में हार पहनाएं और नारा लगाते हुए उसे अपने घर तक ले जाएं। अल्लाह के नेक बंदो, ऐसे शख्स को भी नबी की बारगाह से इनायतें हासिल होती है, अल्लाह की रहमतें उसे भी हासिल होती है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नेकों की सोहबत में बैठ जाता है अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह के फरिश्ते पहुंचते हैं अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम फला शख्स आया था रिश्तेदारी के लिए, फला शख्स आया था चाय पिलाने के लिए, फला शख्स आया था इंतजाम शराब के लिए, ए मौला क्या तो उसे भी बख्शेगा? बुखारी शरीफ के अल्फाज है, आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, हुमुल जुलसाउ ला यश्का जलीसुहुम, ये वो मुअज़्ज़ज़ उलमा है कि इनकी सोहबत में जो बैठ जाता है अल्लाह उसे भी अपनी रहमतों से नवाज देता है। इनकी मजलिस में बैठ जाओ, अल्लाह की रहमतों के हकदार बन जाओ। उठ के ना जाना, जितनी देर बैठे रहोगे अल्लाह ताला उतने ही देर आपको इबादत का सवाब अता करेगा। फजीलतुल इल्म वल उलमा, बड़ी मुस्तनद किताब इल्म व उलमा की फजीलत में उसमें लिखा हुआ है कि इंसान जब तक उलमा के करीब बैठता है उतनी देर तक वो अल्लाह की इबादत में रहता है ना? फायदे की बात, अच्छा अपने फायदे की बात है तो उस पर तो सुभान अल्लाह कही देना चाहिए। बड़े साइलेंट मूड वाले हैं भाई, बरगदई वाले इतने खामोश कब से हो गए, है ना? हर मामले में आ गए हैं बेचारे, मारपीट में, लड़ाई झगड़ा में, इंतशार और इफ्तराक में, पार्टी बंदी में, ग्रुप बंदी में, ना जाने कितने मामलात में आ गए हैं बेचारे। सुभान अल्लाह कहने पीछे कैसे हो गए? अल्लाह ताला आप सबको अल्लाह की तस्बीह और तहलील की तौफीक अता करे। आमीन कर दो जरा और बुलंद आवाज से। आगे वाले बोलते हैं, पीछे वाले लग रहा है कि आज वादा करके आए कि हम बोलेंगे नहीं इंशाअल्लाह, है ना? अल्लाह ताला आप सबको खैर की तौफीक अता करे। ये उलमा की मजलिस, इल्म की महफिल, दस्तारबंदी का प्रोग्राम। अच्छा ये बताएं, अल्लाह जल्ला शानहू ने हमें सबसे कीमती चीज क्या अता की? सबसे कीमती चीज, ये सवाल है आपसे, कोई बता सकता है? अल्लाह ने हमें जमीन अता की। किसी के पास 50 भी गए, किसी के पास 100 भी गए, किसी के पास 1000 भी गए, लेकिन ये जमीन सबसे कीमती चीज है।
अल्लाह ने खेत अता किया, खलियान अता किया, मकान अता किया, दुकान अता किया, अल्लाह ने फ्लैट अता किया, गाड़ियां अता की, अल्लाह ने ना जाने कितनी नेमतों से सरफराज किया। मगर ये सारी नेमतें ये एक तरफ हैं और एक नेमत अल्लाह ने जो अता फरमाई है वो दूसरी तरफ है। वो नेमत तमाम नेमतों पे भारी है। वो नेमत क्या है? आओ उलमा से पूछ लो, मैं आपको बता दूं कि वो नेमत अगर है तो नेमत ईमान। आप उसका अंदाजा यूं लगाओ कि सारी नेमतें जमीन के ऊपर और नेमत ईमान, अरे नेमत ईमान कहाँ काम आएगी? ईमान की दौलत कहाँ काम आएगी? जमीन के ऊपर भी काम आ रही है। आज हमारी इज्जत हो रही है, आज हम दावतें खा रहे हैं, आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, आज हम शादी कर रहे हैं, आज हम खतना कर रहे हैं, आज हम अकीका कर रहे हैं, आज हमें इज्जत के साथ नहला दुला के दफन किया जा रहा है, आज हमारा वकार है, आज हमारा तकद्दुस है, आज हमारी इज्जत है, आज हमारा एहतराम है, आज मुसलमान होने की हैसियत से दुनिया की हम सबसे अच्छी कौम है। ये किसी और का सदका नहीं है, ये सदका है तो सिर्फ और सिर्फ दौलत ईमान का सदका है। हमारे सुरखाब के पर लगे हैं क्या? हम उड़ते हैं और दूसरे लोग नहीं उड़ते, ऐसा कुछ है ना? नहीं ना। हमें अगर इज्जत मिल रही है तो किस वजह से? किस वजह से? ईमान की वजह से मिल रही है ना। आप हमें बताओ मुसलमानों, आपके पास अगर करोड़ों रुपए हो तो जब तक सांसें चल रही है, जब तक नफ्स की रफ्तार बाकी है, जब तक रगों में लहू दौड़ रहा है, जब तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, जब तक हमारे हाथ पांव हिल रहे, जब तक हम रुए जमीन पे चल रहे, जब तक खाने पीने के लायक है, हमारी दौलत हमारे काम के, हमारी गाड़ी हमारे काम के, हमारी औलाद हमारे काम के, हमारी जमीन जायदाद हमारे काम की, लेकिन सांसें बंद, हमारे नफ्स की रफ्तार धीमी, हमारी सांस हमारे जिस्म से निकल गई, हमारे रगों में दौड़ता हुआ लहू मुंजमद हो गया। अब उसके बाद होता क्या है? नहला धुला करके, कफन पहना करके और आपको मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। गाड़ी बेकार हो गई, आपकी जमीन बेकार हो गई, आपकी जायदाद बेकार हो गई, आपकी प्रॉपर्टी बेकार हो गई, आपके फ्लैट्स बेकार हो गए, आपकी खेतियां बेकार हो गई। अब जमीन के नीचे सिर्फ एक सिक्का चलता है, वो सिक्का कैसा है? वो सिक्का है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान का सिक्का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तारबंदी। अरे वाह भाई वाह वाह। इसी वजह से अल्लाह ने सबको जाहिर में रखा है ना, सबको अल्लाह ने जाहिर में रखा। जमीन जायदाद इन सारी चीजों को छोड़ दे, इस्लाम के दीगर अरकान को देख ले। नमाज जाहिर में रखा, रोजा जाहिर में रखा, हज जाहिर में रखा, ज़कात जाहिर में रखा, सदक़ात जाहिर में रखा, खैरात जाहिर में रखा, सारी इबादतों को अल्लाह ने जाहिर में रखा। बात जब ईमान की आई, अल्लाह ने उसे जाहिर ना किया, निहाखाने दिल में सैकड़ों पर्दों में छुपा करके अल्लाह ने ईमान हमारे दिल में रख दिया। इसकी वजह यह है कि शय जब सस्ती होती है उसे 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 छपाया जाता है, और जब शय महंगी होती है तो उसे दिल में छुपाया जाता है। यहाँ हमारी माए बहनें मौजूद है, मैं उनको एक बात कह के, एक जुमला कह करके अपने मकसद की तरफ बढ़ जाऊं। आज आप कहते हो कि हिजाब हमारे लिए कैद, पर्दा हमारे लिए हमारे पैर की जंजीर, इस्लाम हमें पाबंद करता है। ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों में आपसे अर्ज कर दो कि कोई शय छुपाई तब जाती है जब कीमती। आपके घर में साइंस की किताब, आपके घर में ज्योग्राफिया की किताब, आपके घर में हिसाब की किताब, आपके घर में मैथमेटिक्स की किताब, मगर ये बताएं कि जुज़दान में छुपाया किसे जाता? जुज़दान में छुपाया किसे जाता? ज्योग्राफिया की किताब को, साइंस की किताब को, मैथमेटिक्स की किताब को, ज्योग्राफिया की किताब को। ए अल्लाह के नेगबंदो, सारी किताबों में अगर किसी किताब को छुपाया जाता है तो किसी और किताब को नहीं बल्कि उस कुरान को छुपाया जाता है, जिसकी अजमत शान का आलम यह है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आप हमें बताओ, सेठ साहब के घर को भी पर्दे में छुपाया जाता है। अरे सेठ साहब के घर में पर्दा लटकाया जाता है, छुपाया जाता है बाहर से ढक के। जमींदार साहब के घर को, साहूकार साहब के घर को
साहिब शरबत के घर को दुनिया के किसी भी बड़े जाहो मनसब वाले के घर को पर्दे में छुपाया जाता है? नहीं ना, पर्दे में सिर्फ एक घर छुपाया जाता है और वो है खाने काबा, जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। पता ये चला कि हिजाब ये हमारी शहजादियों के लिए ये कैद नहीं है, ये बाइसे नंगो आर नहीं है, बल्कि ये हिजाब ये वो तुर्रे इम्तियाज है कि जब हमारी माँ बहन इसे पहन लेती है तो 7 आसमान के ऊपर की जन्नत को अल्लाह वहां से उठा के हमारे माँ के कदमों की सीनत बना देता। ये मकाम है हिजाब और पर्दे। अल्लाह ने ईमान को हमारे दिल में छुपाया। मगर याद रखें कि जब कोई प्रॉपर्टी कीमती होती है ना तो उसके चोर भी बहुत होते हैं। इसीलिए बरेली के ताजदार ने फरमाया कि सोना जंगल रात अंधेरी, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली, है ना। आज हर कोई आपके ईमान को लूटने की कोशिश में है, मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, आओ आओ मैं आपको बशारत सुना दूं। आज आप जिस मजलिस में बैठे हो ना, यहाँ से कुछ मिले ना मिले, यहाँ से कुछ दिया जाए ना दिया जाए, यहाँ से आपको कुछ मिले या ना मिले, मगर एक चीज की गारंटी आप जरूर लेकर के जाओगे। अल्लाह के नेक बंदो, आप जिस मजलिस में बैठे हुए हो, यहाँ से आप नमाज का पैगाम ले जाओ ना ले जाओ, रोजादार बन के जाओ ना जाओ, आप यहाँ से सदका खैरात करने वाला बनो ना बनो, एक चीज की मैं जमानत ले रहा हूँ, और ये मैं जमानत नहीं ले रहा हूँ, हमारे उलमा जमानत ले रहे हैं। जो उलमा की मजलिस में बैठ जाता है, अल्लाह उसे ये इम्तियाज अता करता है कि उसका अगर खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा बिल खैर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फैजान रजा जमाली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए माशाअल्लाह, हमारे मुहब्बे गिरामी हजरत अल्लामा फैजान रजा जमाली साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी गुफ्तगू समेट अर्ज ये कर रहा हूं, जिनके नाम पर आज ये मजलिस सजाई गई ना, और जिनके वजूद से हम सबको इस इलाके में इज्जतें हासिल, वो जात है मखदूम सिमना की जात। मखदूम पाक का नाम सुना? सुना? अरे कैसे सुनोगे जब रात दिन मोबाइल देखोगे। मखदूम अशरफ का नाम सुना? ऐसा नाम है कि नाम ले लो तो बड़े बड़े भूत भाग जाए। और हमारे जमदा शाही में अल्लाह रहम फरमाए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मगर जब उनकी गाड़ी फंसती है ना तो बेचारे चेहरा छुपा के छौछा शरीफ जाते, और मुलाकात हो जाती है, मौसा बताओ ना, बिरादरी वाले बाइकाट करते कहते हैं कि जब मोहब्बत ही करनी है तो खुल के करो ना, है ना। आखिर चेहरा छुपा के मोहब्बत करने की जरूरत क्या? बहुत सारे जाली वाली टोपी वाले भी पहुंच जाते हैं वहां पे, चादर लेकर के, बहुत सारी चीजें लेकर के, उनसे मुलाकात करो तो कहते हैं मौलाना साहब बात तो है, कुछ ना कुछ तो ताकत है, इसी वजह से हम भी मजबूर हैं कि यहाँ आते हैं और अपने मरीजों को नीर शरीफ पिलाते हैं। अल्लाह लाइलाज बीमारियों से शिफा अता करे, कुछ तो दम है बाबा। यही मखदूम अशरफ की जात, इनके मलफूजात का मजमुआ है जिसे लताइफ अशरफी कहा। लताइफ अशरफी हजरत अल्लामा निजाम यमनी उनके खलीफा थे, उन्होंने जमा किया। उसी में एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं कि तुराब नामी एक गैर मुस्लिम शख्स, जिसने दीन का कलमा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, कुछ नहीं किया, एक बार वो रास्ते से गुजर रहा, चबूतरे पर बैठा हुआ एक तालिबे इल्म है, इत्तेफाक से वो कॉपी पे अपने कलम से कुछ लिख रहा। क्या कर रहा था? अरे सोना जाना यार, क्या कर रहा था? बहुत सारे लोग झिझक के उठे कि मौलाना साहब कहा चाहता। इतने साइलेंट मोड में सुनोगे तो यही होगा, है ना। हम कहेंगे नमाज के करीब ना जाओ, नशे की हालत में। आप सुबह जाके ऐलान करोगे मौलाना साहब कह रहे हैं कि नमाज तो बिल्कुल ना पढ़ो। जब ऐसा सो के सुनोगे तो यही एक्सीडेंट और हादसा होगा। कलम हाथ से छूट के गिरा। अल्लाह जब किसी को खैर की तौफीक देना चाहता तो उसके दिल में नेकी करने का शौक पैदा करता है ना।
वो तुराब नामी गैर मुस्लिम शख्स गुजर रहा था। उसने देखा कि पेन उसके हाथ से छूट के नीचे गिरा, लपक के आगे बढ़ाया, चूमा चूम करके उस तालिब इल्म के हाथ में दे दिया। बड़ी छोटी सी बात आई गई गुजर गई। जब उस गैर मुस्लिम शख्स का इस दुनिया से जाना हुआ, किसी इलाके के अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि वो साहब तो जन्नत में टहले थे, जन्नत में टहले थे। अब इनका माथा ठनका। इसने कलमा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, सदक़ात नहीं किया, खैरात नहीं किया, कोई भी इबादत नहीं किया, कोई भी अमल खैर नहीं किया। आखिर जन्नत में गया तो कैसे गया? जन्नत में गया तो कैसे? अल्लाह से लौ लगाई। और जब उनको परेशान देखा तो उस गैर मुस्लिम शख्स ने कहा कि आप परेशान क्यों हैं? तो कहा परेशान इसलिए हूं कि क्या खुदा का बनाया हुआ निजाम बदल गया? ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह का बनाया गया निजाम नहीं बदलता, अल्लाह का बनाया गया कानून नहीं बदलता। अल्लाह का कानून है कि जन्नत में वही आएगा जो साहिब ईमान होगा। तूने तो दीन का कलमा नहीं पढ़ा, तूने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, आखिर जन्नत में घुसा तो कैसे? यहां तो रिश्वत भी नहीं चलती ना। आजकल तो रिश्वत देख करके लोग पता नहीं कहां घुस जाते। रिश्वत की गर्म बाजारी है, अल्लाह रहम फरमाए। ना हलाल की तमीज ना हराम की तमीज, पैसा हो चाहे जैसा हो। हमारा मिजाज यही बन गया है ना, पैसा है तो सबसे। अब जब उस अल्लाह वाले की परेशानी देखी तो तुराब नामी उस गैर मुस्लिम शख्स, अब वो गैर मुस्लिम नहीं कहा, उसने कहा कि हुजूर आपने वो देखा जो आपको जाहिर में नजर आया, और मेरे रब ने मेरे साथ वो किया कि जिसे मैंने बातिन में देखा। कहा मामला जरा समझाओ तो सही। उस शख्स ने कहा जिसका नाम तुराब था, कहा मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक तालिबे इल्म के हाथ से कलम छूट के जमीन पे गिरा। मैंने सोचा कि कलम है, लाओ इसे उठा के तालिबे इल्म के हाथ में दे दो। मैंने उस आले इल्म को, उस कलम को जिससे लिखा जाता है, उस कलम को उठा करके उस तालिबे इल्म के हाथ में दे दिया। जब मेरी सांसें मेरे हल्क में अटकी हुई थी, जब मेरे नफ्स की रफ्तार धीमी पड़ रही थी, जब मेरे चेहरे पर पसमुर्दगी के आसार तारी थे, मौत का फरिश्ता जब मेरे सिरहाने खड़ा था, ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ से आर्डर आता है, ए मौत के फरिश्ते, ये वो शख्स है कि जिसने आले इल्म का एहतराम किया था, इसको अगर मौत देना तो इज्जत वाली मौत देना, इसे मौत देना तो एहतराम वाली मौत देना। इसको मरने से पहले दीन का कलमा पढ़ा दो ताकि ये मरे तो इज्जत और एहतराम के साथ मरे। ये जन्नत, ये जहन्नम में नहीं, ये जाएगा तो इंशाअल्लाह मेरी जन्नत में जाएगा। आप जरा गौर करें, एक कलम उठा के हाथ में देने का इनाम ये मिला कि अल्लाह ने मरने से पहले कलमा की तौफीक अता कर दिया। अल्लाह ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों पर कलमे अफो फेर दिया। अल्लाह ने उसे मग़फ़िरत का परवाना अता कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, साथ ही साथ हम ईमान वाले हैं। अगर हम तालिबे इल्म का एहतराम करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, उलमा का वक़ार बढ़ाएंगे, उलमा की इमदादो इआनत करेंगे, मेरा ईमान कहता है इंशाअल्लाह इसी अमल खैर के सदक़े में अल्लाह जल्ला शानहू आपको इज्जत की मात अता करेगा और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करेगा। बहुत सारे इंतजामिया के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इस इदारे को अपने खूने जिगर से सींचते हैं, चलाते हैं, यहाँ की ईंटों को मजबूत करते हैं, दरो दीवार को पुख्ता करते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं, इस इदारे की रियासत और सदारत का जिम्मा संभाल करके इसको इस आसमानी इल्मो अमल तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बशारत सुना दूं, आप हमें बताओ तो मुसलमानों, खाने काबा की तामीर करना ये किसकी सुन्नत? खाने काबा की तामीर करना किसकी सुन्नत? किसकी सुन्नत? नहीं पता? फिर कहूंगा और मोबाइल देखो। मैं मोबाइल देखते देखते एक दिन आएगा ना कि आपको दीन का कलमा नहीं याद रहेगा। अल्लाह ना करे हम लोग अपनी उम्र में वो चीज देखते हैं। आज हालत ये, क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स याद, 3-3 घंटे मोबाइल फिल्मों की स्टोरी याद,
हमें दुनिया जहान की खबरें याद, मगर महफिल में से किसी को खड़ा करके पूछ लो कि इस्लाम का तीसरा कलमा है क्या है, तो बेचारा कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं, कभी नीचे, तो कभी ऊपर, और अपने बगल वाले से कहेगा कि भैया तो का याद होता तही सुना। ये मकाम अफसोस है। खाने काबा की तामीर ये किसकी सुन्नत है? सबसे पहले खाने काबा की तामीर किसने किया? हजरत आदम हम सबके बाप ने की। हजरत आदम ने अर्ज किया, मौला बैतुल मामूर में एक घर है जिसका फरिश्ते तवाफ करते, मेरी दिली ख्वाहिश है मौला इसी के जस्ट नीचे एक घर तू बना दे जिसका इंसान तवाफ करे। और खाने काबा का हाल यह है कि दुनिया नो फलाई जोर बनाती है, खाने काबा में अल्लाह का बनाया हुआ खुदाई नो फलाई जोन है, जिससे ना जहाज गुजर सकता, जिससे ना रॉकेट गुजर सकता है, जिससे ना चरिंदो परिंद गुजर सकते हैं। हजरात, बेशऊर और बेसवाल परिंदे जब खाने काबा के ऊपर उड़ते हैं तो जब खाने काबा की फजा आती है तो वो भी कतरा जाते हैं, इसलिए कि ये इंसानी नो फलाई जोन नहीं बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ नो फलाई जोन। हजरात, खाने काबा की तामीर करना कितने सवाब का? बहुत सवाब का काम है ना। आओ मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो अपने खूने जिगर से इस इदारे को सींचते हैं। अल्लाह के नेक बंदो, आप बड़ा अजीम काम कर रहे हो। एक अल्लाह वाले का कौल मैंने पढ़ा और वो कौल मुझे इतना पसंद आया कि आज इस सीजन में जिस जगह मैं गया हूँ, इल्म और उलमा की मजलिसें मिली हैं, मैंने उस कौल को जरूर बयान किया है। हजरात, खाने काबा की तामीर करना यह हजरत आदम की सुन्नत है, हजरत इस्माइल की सुन्नत है, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, हम सबके नबी आखिर समा की सुन्नत है। मगर आओ मुसलमानों, आपने मदरसे में अगर एक ईंट रखी है, आपने किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दिया है, आपने किसी तालिबे इल्म को अगर एक किताब दिया है, आपने किसी तालिबे इल्म को अगर कागज का टुकड़ा दिया है, कोई कॉपी दिया है, आप अपना अजर सुनो, आप अपना अजर सुनो। वो अल्लाह वाले इशाद फरमाते हैं, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लम मुनकसिर औ क़िरतास। क्या मतलब है? जो किसी आलिम या मुतअल्लिम की मदद करे किसी टूटे हुए कलम के साथ, किसी टूटी हुई पेंसिल के साथ, आगे इशाद फरमाते हैं फकअन्नमा बनल काबता सबईना मर्रा, तो उसका हाल ये हो जाता है, उसकी शान ये हो जाती है कि गोया कि उसने अपने हाथों से 70 बार खाने काबा की जियारत का सवाब हासिल किया। 70 बार हजरत आदम ने एक बार बनाया, हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने एक बार बनाया, और अंबिया ने एक बार बनाया। मगर आपने किसी तालिबे इल्म को अगर टूटा हुआ कलम दे दिया तो आपने 70 बार खाने काबा की तामीर का शरफ हासिल किया। आओ मुसलमानों, उठो और दीनी इदारों को मजबूत करो। शादियों पे 10-10 लाख खर्च करने वालों, आओ मदरसे में कमरा बनवा दो। मदरसे की तामीर और तरक्की अगर हो रही है तो ये किसी और के घर की नहीं हो रही है। याद रखें, मस्जिद ये हमारे खुदा का घर है और मदरसा ये जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का घर। आप सभी हजरात इस पॉइंट को अपने दिल में नोट कर लें। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करके रुखसत की इजाजत चाहूंगा। ये अल्लाह के नेक बंदो, ये हमारे हुफ्फाज, हमारे उलमा, हमारे तलबा आज ये जुब्बा पहन करके इस्लाम का दूल्हा बने हुए। कद इनका छोटा हो सकता है मगर कद्र छोटी नहीं। हजरात, इनके कपड़े पोशीदा हो सकते हैं मगर इनके सर पर जो फजीलत का ताज रखा गया है ना, उसकी चमक का हाल यह है कि उसकी चमक के सामने चांद और सूरज की चमक भी फीकी पड़ सकती है। हजरात, आप इनका मकाम और इनका ओहदा देखें। ये रसूलुल्लाह के कितने चहेते हैं, ये भी आप देखें। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस स्टेज पर बहुत सारे कुर्राए किराम मौजूद हैं और बहुत सारे अहले इल्म व फज़ल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे अर्ज करूं कि 7 मशहूर कारियों में से एक अजीम कारी है जिन्हें इमाम आसिम कूफी कहा जाता है। क्या नाम है उनका? अरे नाम ले लो यार, बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए। हमारे जबान की तहारत हासिल होती है। हमारे जबान पे अगर गुनाह है तो बुजुर्गों का नाम लेने से वो गुनाह खत्म हो जाता है। क्या नाम था उनका? इमाम आसिम कूफी। इमाम आसिम नाम था ना उनका। उनका हाल ये था मुसलमानों कि जब वो बोलते थे तो उनकी जबान से खुशबू फूटती, जबान से खुशबू। लोग पूछते हुजूर ये बताओ आप मुश्क खाते हो, जाफरान खाते हो, इलायची खाते हो, क्या खाते हो? आम इंसान बोले ना
तो जबान से खुशबू नहीं। अगर मंजन ब्रश ना किए रहना, सामने बैठ जाओ तो खाना हजम नहीं। मगर इमाम आसिम की शान जब बोले तो जबान से खुशबू फूटे। अल्लाह अकबर। एक दिन एक तालिब इल्म पीछे पड़ गया, कहा हुजूर जरा राज से पर्दा तो हटाइए, आपके मुंह से ये खुशबू क्यों आ रही है? कहने लगे ये राज था मेरे और मेरे रसूल के बीच में, मगर तू पीछे पड़ गया तो बताना पड़ेगा। मामला यह है कि जब से मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान को छुपाया नहीं है बल्कि सीनों में छपाने की कोशिश। याद रखें मुसलमानों, नबी के जमाने में बड़े बड़े जमींदार भी थे, बड़े बड़े साहूकार भी थे, बड़े बड़े असाबे शरबत भी थे, बड़े बड़े ताजिर भी थे, मगर आका की जमाने नबूवत ने किसी साहूकार को नहीं, किसी जमींदार को नहीं, किसी साहबे शरबत को नहीं। आका ने अगर खैरे नास फरमाया तो किसको फरमाया? आका इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीख लेता है और सीख करके लोगों को सिखाने का काम करता है ना। इमाम आसिम फरमाते हैं मेरा हाल ये था कि जब मैं सोने जाता था तो मेरे बिस्तर के अगल बगल हुफाज कुरान बैठते थे, मैं उनको कुरान पढ़ाते पढ़ाते नींद की आगोश में चला जाता था। अल्लाह अकबर। ये एजाज, ये अज़मत, वो कारी कुरान आज अल्लाह ने उन्हें कितना अजर दिया होगा जिनके पढ़ाए हुए तालिबे इल्मों और शागिर्दों के सरों पे आज दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी। आओ देखो रसूलुल्लाह के कितने चहेते हैं वो। आप इरशाद फरमाते हैं एक रात ऐसी आती है कि मेरे आंखें बंद होती है मगर नसीब का दरवाजा खुल जाता है। मदीने तैयबा से अबरे करम उठता है, आकाए दो जहां के कदमे नाज मेरे गरीब खाने पे पड़ते हैं, और जब आकाए दो जहां मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अकबर, नबी के कदमे नाज की शान ये है कि जिस घर में पड़े उस घर की दरो दीवार महक जाए, उस घर की गलियां महक जाए। आप इरशाद फरमाते हैं आका मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया हे आसिम तू आ और मेरे सीने से करीब हो जा। आसिम फरमाते हैं मैं डरते हुए, लरजते हुए, झिझकते हुए, शर्माते हुए आका के करीब गया और जाकर के नबी मुकर्रम ने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया और इरशाद फरमाते हैं ए आसिम जरा अपने होठों को मुझसे करीब कर दे। आका करीम के होठों से मेरे होठ करीब हुए, आका ने मेरे होठों का बोसा लिया और जब से बोसा लिया तब से होठों की शान ये हो गई कि अगर बोलता हो तो मेरे होठों से खुशबू फूटती है, और क्यों ना फूटे, हम सबके इमाम ने फरमाया था उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। ये है हाफिज़े कुरान और उसके उस्ताद की शान। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता करे। हमने जुज़दान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। आओ कुरान को फिर से सीने से लगाओ, मदरसों को मजबूत करो, हालात का तकादा समझो। हम इस वक्त करो या मरो के कंडीशन में हैं, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, इन मदरसों को मजबूत करें, स्कूल और कॉलेज की तामीर करें। शादियों पे खर्च करने से कोई कौम तरक्की नहीं करती है। आप लुटाएं हजारों की गड्डियां, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह अगर बाकी है, ऐसे गड्डियों पर हजार लानतें हो। ये अल्लाह के नेकबंद हो, आओ एक नारा हम अपना ले, आधी रोटी खाए बच्चों को है ना, बच्चों को पढ़ाएंगे कि मुर्ग मुसल्लम खाएंगे। नहीं ना, खाते खाते तो इस गत को पहुंच गए, अब तो बंद कर दो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह के नेक बंदो इन मदरसों को मजबूत करें, मदरसों की दीवारें मजबूत होंगी तो हमारा घर मजबूत होगा। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। तेरी रहमतों पे मुनसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी न मुझे शऊर नमाज है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात अभी आप बड़ा नायाब खिताब समाप्त कर रही थी। वक्त का दबाव शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा फैज़ान रज़ा जमाली के बाद गज़ाली दौरा फ़क़ीह इस्लाम